चलिए अभी एक क्वेश्चन करते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट का। तो मैंने पहले ही परफॉर्मा बना के रख लिया है ट्रेडिंग अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस का, यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ के फिर बैलेंस शीट। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वन बाय वन पढ़ते जाएंगे एंड उनकी एंट्री करते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, द फॉलोइंग इज़ द बैलेंस ऑफ मिस्टर अमरचंद एज ऑन 31 मार्च 2016, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2015। तो ये आपको स्टॉक दिया हुआ है 2015 का, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक को हम ट्रेडिंग में लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे टू ओपनिंग स्टॉक दैट इज़ 62,000। तो ब्लर होने की प्रॉब्लम और इकट्ठी हो जा रही है, लॉक ही नहीं होता ये, हो गया। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे दिया हुआ है परचेज़ एंड सेल। तो परचेज़ को यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे टू परचेज़। तो परचेज़ हमें दिया हुआ है 3,15,000 और उसके बाद रिटर्न्स भी साथ साथ दिए हुए हैं 2,500। परचेज़ डेबिट है तो उसका रिटर्न क्रेडिट होगा, ये ध्यान रखना है। परचेज़ डेबिट है, उसका रिटर्न क्रेडिट होगा। तो 3,15,000 माइनस 2,500 कर देंगे, 3,15,000 माइनस कर देंगे रिटर्न। रिटर्न है आपका 2,500। तो ये आ गया है आपका 0 0, 10 में से 5 गए 5, 4 में से 2 गया 2, 1 3, 3,12,500। देन सेल्स दिया हुआ है, सेल्स को हम क्रेडिट साइड डाल देंगे बाय सेल्स। सेल्स आपका गिवन है 4,48,000 और लेस कर देंगे इसमें से रिटर्न्स। तो ये क्रेडिट में होता है, तो इसका जो रिटर्न होगा वो डेबिट में होगा 3,700। तो यहाँ पे लिख देंगे 3,700 माइनस कर देंगे 0 0, 10 में 7 गए 3, 7 में से 3 गए 4, 4 4। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। अभी दिया हुआ है रिटर्न्स का हमने कर लिया। सन्ड्री डेब्टर्स एंड क्रेडिटर, तो ये बेटा आता है आपका बैलेंस शीट में, तो हम इसको डायरेक्टली उठा के लेके जाएंगे बैलेंस शीट में। तो क्रेडिटर को यहाँ पे लिख देंगे। तो क्रेडिटर्स हैं हमारे पास 43,000 और डेब्टर्स हैं हमारे पास 80,000। लेकिन हम डेब्टर से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं कि वहाँ पे है तो नहीं। तो ये पेज को पलटते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेब्टर्स, ये रहा। तो जब भी आप डेब्टर्स का करेंगे तो एक बार चेक कर लेंगे कि एडजस्टमेंट में कुछ दिया तो नहीं है। राइट ऑफ 2,000 एज फर्दर बैड डेब्ट्स, तो यहाँ पे डेब्टर्स हमें गिवन है 80,000 का। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में ही आपको करना है 80,000 का आप लिखेंगे डेब्टर्स, माइनस करेंगे इसमें से फर्दर बैड डेब्ट्स। फर्दर बैड डेब्ट्स कहाँ गिवन होता है, एडजस्टमेंट में गिवन होता है। 2,000 माइनस कर देंगे, फिर उसके ऊपर आपको 5% का प्रोविज़न क्रिएट करना है और 2% डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्रिएट करना है। तो यहाँ जो होगा सारा का सारा एडजस्टमेंट वाला होगा। तो 2,000 आप यहाँ से माइनस कर दीजिए, यह आ गया 78,000। 78,000 पे हम लेस करेंगे न्यू प्रोविज़न, जो एडजस्टमेंट में प्रोविज़न होगा वो होगा आपका न्यू प्रोविज़न। तो एट द रेट 5% बोला है, तो 0 5 40, 4 5 7 35, 4 39, 3,900। 0 0, 10 में से 1, 7 में से 3 गए 4, यह आ गया 74,100। फिर इसमें से हम माइनस करेंगे डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स। डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स दिया है 2%, यहाँ देखिए आप 2% दिया है, तो इसके ऊपर 2% निकालेंगे। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 14, यह आ गया। अब इसको माइनस करके हम अपनी यहाँ बैलेंस शीट में डाल देंगे। तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 8 गया 1 और 10 में से 4 गया 6, 3 में से 1 गए 2 और 7। ठीक है, वापस से देख लीजिए डेब्टर्स में से फर्दर बैड डेब्ट्स, ये सब एडजस्टमेंट में दिया है। फर्दर बैड डेब्ट्स माइनस करिए, जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर न्यू प्रोविज़न क्रिएट करिए, जो एडजस्टमेंट में गिवन होगा 5% क्रिएट करके माइनस किया, जो आया उस पर डिस्काउंट ऑन डेब्टर क्रिएट करिए। और ये करने के बाद आप सीधा पहुंच जाइए अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और डेबिट साइड। अब देखिए कि क्या आपको बैड डेब्ट्स गिवन है। यहाँ पे आप देखेंगे बैड डेब्ट्स गिवन है आपको 2,400 और बैड डेब्ट्स प्रोविज़न भी गिवन है 3,000। तो आप हम इसका यहाँ पे ख़त्म ही कर लेते हैं इसका बैड डेब्ट्स का, इसके बाद हम आगे चलेंगे।
तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2 बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स गिवन है आपका 2400। अब इसमें आप ऐड करेंगे क्या, ये जो फर्दर बैड डेब्ट्स हमने यहाँ लिखा है, किधर भाग गया, ये रहा, ये जो फर्दर बैड डेब्ट्स आपने माइनस किया है 2000, फर्दर बैड डेब्ट्स जो माइनस किया उसको ऐड करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं इसको, ऐड करेंगे FBD फर्दर बैड डेब्ट्स, जो गिवन है आपका 2000, तो 2000 हमने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया, ये आ गया 4400। फिर इसमें ऐड करेंगे न्यू प्रोविज़न जो कि हमारा निकला था 3900, और फिर इसमें इसको प्लस कर देंगे 00, 9 4 13 8, 8300, माइनस कर दीजिए इसमें से ओल्ड प्रोविज़न। ओल्ड प्रोविज़न आपको गिवन होता है यहाँ पे बैड डेब्ट्स प्रोविज़न, जो ये ट्रायल बैलेंस में गिवन होता है इसको बोलते हैं ओल्ड प्रोविज़न। तो ओल्ड प्रोविज़न आपको गिवन है 3000, ओल्ड प्रोविज़न गिवन है 3000, तो 3000 को यहाँ से माइनस कर देंगे, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 5300। और जो डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स निकाला था उसको आप अलग से भी लिख सकते हैं, डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स 1482। ठीक है, तो ये हमारा डेब्टर्स का और उसका हो गया। जो जो एडजस्टमेंट आपकी होती चली जाएंगी उस पर आप टिक करते चले जाएंगे। ठीक है, नाउ अगेन इसी पेज पे ही हमारा एक रह गया था, हमने डेब्टर्स और क्रेडिटर का कर लिया है। अब आपका आता है बिल रिसीवेबल एंड बिल पेबल। तो BR एंड BP आपकी एसेट्स और लायबिलिटी हैं, तो इसको बैलेंस शीट में लिखेंगे। ओके, BR एंड BP आपका होता है, यहाँ पे हमें गिवन है BR एंड BP, ये आपकी एसेट्स और लायबिलिटी होती है। तो आप क्या करेंगे, BR को इधर लिख देंगे, आप थोड़ा ऊपर करके भी लिख सकते हैं इसको, ये हमने लिख दिया BR है हमारा 12100, और एक अब आता है हमारा BP को यहीं लिख देंगे हम क्रेडिटर के नीचे, दैट इज़ 4300। ओके, नाउ आगे पेज पर लटते हैं। अब हमारा दिया हुआ है ड्राइंग एंड कैपिटल। तो कैपिटल बेटा आता है हमारा बैलेंस शीट की इस तरफ लायबिलिटी साइड, तो इसको हम लिख देंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, यहाँ पे लिख देंगे, थोड़ा सा जगह छोड़ के लिखते हैं कैपिटल गिवन है हमें 2 लाख का, और ड्राइंग को उसमें से करते हैं माइनस, तो यहीं पे हम माइनस करके शो कर देते हैं ड्राइंग को 30,000। अभी इसका कुछ नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ इसमें आपको वो करने की ज़रूरत पड़ती है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को ऐड या माइनस करने की ज़रूरत पड़ती है। फिर हमें दिया हुआ है कैश इन हैंड, आप कंटिन्यू चलें, उसको छोड़े मत एक भी आइटम को। फिर हम लिखेंगे कैश इन हैंड, तो यहाँ आ जाएगा हमारा बैलेंस शीट में सबसे ऊपर आ जाएगा कैश इन हैंड जो कि है 24,800। ठीक है, उसके बाद हमें दिया है बैलेंस विद बैंक, तो ये भी आ जाएगा आपका यहीं पे बैलेंस विद बैंक, दैट इज़ 32,800। इसके बाद डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट डेबिट साइड वाला अलाउड होता है, क्रेडिट साइड वाला रिसीव होता है। तो डिस्काउंट अलाउड को हम यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड लिख देंगे, तो डिस्काउंट अलाउड हमें दे रखा है 2,600, और जो क्रेडिट वाला है उसको इधर लिख देंगे, 2 लाइन छोड़ के तब लिखना, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। जो क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट वाला क्रेडिट में आएगा, डेबिट वाला डेबिट में आएगा, तो 3,800। उसके बाद है आपका कैरियर्स ऑन परचेज। तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, जितने भी ऑन परचेज के आइटम होंगे वो ट्रेडिंग में आएंगे, और जितने भी ऑन सेल के आइटम होंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। तो अभी हमारा है टू कैरियज ऑन परचेज, हमें गिवन है 7,500। पर हम यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं क्या कैरियज ऑन परचेज के लिए कुछ है। एक तो यहाँ पे स्टॉक दिया हुआ है, तो इसको यहाँ टिक कर लेते हैं, इसको हम 2 जगह एंट्री करेंगे इसकी, एक तो यहाँ कर देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड 46,000, और एक हम बैलेंस शीट की एसेट साइड साथ साथ कर देना है आपको। ठीक है, ऐसे रुकना नहीं है, इससे क्या होगी, गलतियाँ नहीं होंगी।
तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री आपको दो साइड करनी है, एक आपको करनी है बैलेंस शीट की एसेट साइड और एक आपको करनी है ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड। इसके बाद ये भी हमने कर लिया, ये डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, रिपेयर का दिया हुआ है, रेंट का दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है। तो हमें कैरीज ऑन परचेज का कुछ नहीं दिया, इसको ऐसे लिख देंगे 7,500। इसके बाद यह कैरीज ऑन सेल, उसको आप P&L के यहाँ पे ले आइए, टू कैरियज ऑन सेल जो कि दिया हुआ है 1,200। उसके बाद दिया हुआ बैड डेट्स, ये हमने पहले ही कर लिया, बैड डेट्स प्रोविज़न ये हमने पहले ही कर लिया। उसके बाद हमें फर्नीचर दिया हुआ है 1 अप्रैल 2015 का, तो फर्नीचर आएगा हमारा बैलेंस शीट की एसेट साइड। तो यहाँ हम लिख देते हैं फर्नीचर। फर्नीचर हमें गिवन है 10,000 लिख लिया हमने। अब देखिए फर्नीचर पे क्या डेप्रिसिएशन है, तो फर्नीचर पे 15% का डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन को यहाँ पे माइनस करिए, इसका 15% निकालेंगे, ये आ जाएगा 1500, माइनस करके जो 8,500 आएगा उसको यहाँ लिख देंगे। और जैसे ही आप डेप्रिसिएशन यहाँ चार्ज करते हैं तो इसको आप डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड लिख दीजिए, टू डेप ऑन फर्नीचर दैट इज़ 1,500। तो ये भी हमारा हो गया। उसके बाद फर्नीचर जैसे ही आप इसकी एडजस्टमेंट करते हैं पेपर में, उसको थोड़ा सा टिक कर लीजिए ताकि आपको पता रहे कि मैं ये एडजस्टमेंट कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ। अब आता है आपका न्यू फर्नीचर परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2016। 1 जनवरी 2016 को फिर से एक फ़र्नीचर ख़रीदा है 6,000 का। अब देखिए हमारा एंडिंग होता है मार्च का, तो एक नया फ़र्नीचर ख़रीदा गया है। आप चाहें तो इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले कर चुके हैं तो आप इसको न्यू फर्नीचर करके यहाँ पे लिख देना, ठीक है, दैट इज़ 6,000। इसके ऊपर भी आपका डेप्रिसिएशन लगेगा। तो डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा, 15% 3 मंथ का, ठीक है, 6,000 का 15%, क्योंकि 1 जनवरी को ख़रीदा गया है, 1 जनवरी, फरवरी, 31 मार्च, तो 3 मंथ्स का आप चार्ज करेंगे। 0 से 0, 3 चौक 12, 4 से 15, 225 रुपीज़ माइनस करके तब यहाँ पे लिख देंगे 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 2 गए 7 और 5, 5,775। जैसे ही आप यहाँ डेप्रिसिएशन निकालेंगे, आप इस डेप्रिसिएशन को भी यहाँ पे या तो चाहे तो ऐड ऑन करके लिख दीजिए, अगर आपने पहले ही लिख दिया है तो डेप ऑन न्यू फर्नीचर ऐसे करके आप लिख सकते हैं 225, तो आपकी कटिंग नहीं होगी, ठीक है। तो अब हमने इसका भी कर दिया। अब आगे है रेंट 10,000। देखो रेंट डेबिट साइड है, तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, अगर ये रेंट सैलरी ये अगर क्रेडिट साइड होता है तो ये इनकम होती है, तो ये P&L के इस तरफ आएगा। लेकिन अभी ये डेबिट साइड दिया हुआ है रेंट, तो आप इसको यहीं डेबिट साइड लिख देंगे, टू रेंट हमें 10,000 गिवन है और रेंट के लिए यहाँ पे एक वो गिवन है, रेंट इज़ पेड एट द रेट ऑफ 1,000 पर मंथ, 1,000 पर मंथ। और आप एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। इसका मतलब आपको एक साल का कितना पे करना चाहिए था, 12,000। आपने कितना पे किया है, 10,000। हमने पे किया है 10,000, तो ये 2,000 हमारा ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000 और पे करना था हमें, तो ये टोटल मिला के हमारा हो जाएगा 12,000। और जैसे ही आप यहाँ 2,000 लिखेंगे, या आपकी लायबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, तो आप लायबिलिटी साइड लिख देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000, ठीक है। तो ये वाली भी हमने कर ली है। ओके, नाउ आगे चलते हैं सैलरीज। अब यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना लेते हैं क्योंकि वहाँ थोड़ा छोटा पड़ गया है। सैलरीज, तो सैलरीज हमारा इधर ही आएगा, टू सैलरी के लिए यहाँ पे अभी तक कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो सैलरी को हम ऐसे ही लिख देंगे 25,000। उसके बाद है कमीशन क्रेडिट साइड है। आप देखिए ये कमीशन क्रेडिट साइड है 2,400, तो आप इसको लिख देंगे P&L के क्रेडिट साइड बाय कमीशन रिसीव्ड। जैसे ही आप ये कमीशन का लिखेंगे तो एक बार नज़र मार लीजिए क्या आपके इधर एडजस्टमेंट में कुछ गिवन है, कुछ भी गिवन नहीं है, तो बाय कमीशन 2,400 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। कमीशन के बाद अब देखो मैं कंटिन्यू चल रही हूँ तो मेरा एक भी आइटम छूटेगा नहीं। फिर है रिपेयर 2,300, लेकिन रिपेयर का साथ में दिया है अ सम ऑफ 200 इज़ ड्यू फॉर रिपेयर, अ सम ऑफ 200 इज़ ड्यू फॉर रिपेयर मतलब आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू रिपेयर्स 2,300, ऐड कर देंगे इसमें आउटस्टैंडिंग 200, टोटल मिला के यहाँ 2,500, और
क्योंकि ये आपकी लायबिलिटी इंक्रीज़ हो गई है 200 रुपये से, तो आउटस्टैंडिंग रिपेयर लिख के 200 यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है। नाउ रिपेयर के बाद आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एनुअल प्रीमियम पेड ऑन 1 जनवरी 2016। इंश्योरेंस आपने पे किया है एनुअली, मतलब 1 जनवरी 2016 से लेके 1 जनवरी 2016 से लेके 1 जनवरी 2017 तक आपने किया है। और हम ये कहाँ तक का बना रहे हैं? हम बना रहे हैं 31 मार्च 2016 तक का, है ना। तो मतलब 3 महीने का ही है इसमें, बाकी हमारा प्रीपेड है। तो जब हम यहाँ पे टू इंश्योरेंस लिखेंगे 3600 माइनस करेंगे प्रीपेड, और कितने महीने का प्रीपेड है? 9 मंथ का प्रीपेड है। यहाँ पे डेट दी हुई है 1 जनवरी 2016, हम एनुअल प्रीमियम पेड कर रहे हैं 1 जनवरी 2016 का। इट मीन्स कि हमने 1 जनवरी 2017 तक का भर दिया है। हमारा अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2016, तो मतलब हमारा 3 मंथ्स का ही है, बाकी के 9 मंथ्स हमारे क्या हैं? प्रीपेड है, हमने पहले से ही पे कर दिया। तो 3600 पूरे साल का है, डिवाइड 12 कर दीजिए, 300 इंटू 9 कर दीजिए, 2700 हमने प्रीपेड किया है। ठीक है, तो इसको माइनस करके इस साल हमने 900 ही पे करना था। प्रीपेड जो होता है वो आपकी एसेट होती है, तो आप प्रीपेड को अपने यहाँ एसेट साइड लिख दीजिए, यहीं लिख देते हैं यहाँ पे जहाँ जगह बाकी है। प्रीपेड इंश्योरेंस 2700। ठीक है। नाउ आगे चलते हैं। सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 5000। देखिए नॉर्मली एडजस्टमेंट में दिया होता है, लेकिन अभी क्या है, अभी ये हमें कहाँ दिया है? ट्रायल बैलेंस में दिया है। तो जब ऐसी चीज़ें ट्रायल बैलेंस में दी हो तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही एंट्री होती है इसकी, ये जाती है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में तो यहाँ पे हम लिख देंगे, थोड़ी जगह छोड़ के लिखना क्योंकि यहाँ पे अभी हमें नेट प्रॉफिट का करना है। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो कि हमें दी हुई है 5000। ठीक है। उसके बाद है आपका स्कूल वैन। तो स्कूल वैन आपके क्या है? स्कूल वैन आपका एसेट में आता है। स्कूल वैन आपकी आती है एसेट में 75,000, तो ये हमारी एसेट में चली जाएगी इधर। तो यहाँ लिख देंगे स्कूल वैन दैट इज़ 75,000, और स्कूल वैन पे डेप्रिसिएशन है 20% का, तो माइनस कर देंगे 20% डेप्रिसिएशन, दैट इज़ इक्वल टू 15,000। तो स्कूल वैन की वैल्यू आ गई यहाँ पे 60,000। ठीक है। और ये जो डेप्रिसिएशन है स्कूल वैन का, ये हम यहाँ पे लिख देंगे टू डेप ऑन स्कूल वैन 15,000। ठीक है। उसके बाद स्कूल वैन एक्सपेंसेस दिए हैं 6,000 का, तो ये हमारे लिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा टू स्कूल वैन एक्सपेंसेस। स्कूल वैन एक्सपेंसेस 6,000। अब हम देख लेते हैं क्या हमने सारी एडजस्टमेंट कर दी। हमने स्टॉक का कर दिया, डेप्रिसिएशन का कर दिया, रिपेयरिंग का कर दिया, बैड डेब्ट्स कर दिया, रेंट कर दिया। अब हमारा बचता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल है हमारी 2 लाख। 2 लाख पे हम इंटरेस्ट निकालेंगे 8%, दैट इज़ इक्वल टू 16,000। तो वो आपको लिखनी है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, ऊपर लिख देती हूँ टू IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाख का 8% यानी कि 16,000। ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम होती है, तो उसको हम यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1500, उन्होंने डायरेक्टली बोल रही। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फंडा और कहाँ जाएगा? ये जाएगा आपका बैलेंस शीट में कैपिटल में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आप प्लस करेंगे, प्लस IOC, तो कितना है IOC हमारा? 16,000, तो ये आ गया आपका 1,86,000, और माइनस कर दो IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को माइनस कर दीजिए 1500, तो ये आ गया 0 0, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 1 गए 4, 8 और 1 जगह नहीं बची थोड़ी सी यहाँ पे। चलिए अब सारी चीज़ें हो गई हैं, अब आपको इनका टोटल करना है, और टोटल करके ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, नेट प्रॉफिट निकालना है, और बैलेंस शीट में नेट प्रॉफिट आएगा तो उसको ऐड करना है। तो ये काम आपका है, आप इसको करके और कमेंट में लिखिएगा कि कितना ग्रॉस प्रॉफिट आया, कितना नेट प्रॉफिट आया, और कितना बैलेंस शीट मैच हुआ या नहीं हुआ। तब तक के लिए बाय। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और तब कर लीजिएगा।